कारनामों की रफ्तार इतनी तेज़ है कि संभाली नहीं जा रही। अब शहबाज हुकूमत ने टी बिल्स इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के ज़रिए 1220 अरब रुपए का मज़ीद कर्ज ले लिया है। IMF के 2 प्रोग्राम्स इस वक्त शहबाज हुकूमत शुरू किए बैठी है जो तकरीबन 2 अरब डॉलर से ऊपर जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, दोस्त ममालिक से, ख़ास तौर पर अवामी जमहूरिया चीन से इतने ज़्यादा होशरुबा कर्ज़े सरकार ले रही है, अच्छे खासे मार्कअप पे कर्ज़े ले रही है। ये कर्ज़ किसी तरह पाकिस्तान की उतारने की कंडीशन अगले कई सालों में नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान अपने ज़राए आमदन बढ़ाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, अपने रेमिटेंसेस में इजाफ़ा करने में और अपने टैक्स कलेक्शन में इजाफ़ा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ये ठीक है कि अगर रेमिटेंसेस आपको हर साल ज़्यादा से ज़्यादा आते चले जा रहे हैं तो चूँकि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है तो बाहर मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने घर वालों को ज़्यादा पैसे भेजते हैं, मगर वो पैसे सरकार के अकाउंट में तो नहीं ना जाते, वो सिर्फ हमारे बैंक में पड़े होते हैं। तो हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बेहतर हो जाते हैं और दुनिया के सामने हमारी थोड़ी इज़्ज़त बच जाती है कि हम फॉरेन पेमेंट्स के अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो पैसे सरकार के इस्तेमाल के लिए तो ज़ाहिर नहीं होते। तो रेमिटेंसेस हमें एक तरह से हमारी मईशत को थोड़ा सा हौसला ज़रूर देते हैं, लेकिन वो सरकार के लिए कोई ऐसे पैसे नहीं होते जिसको वो इस्तेमाल कर सके। सरकार या तो अपना काम कर्ज से चला रही है या FBR की टैक्स कलेक्शन से चलाती है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स बढ़ने की सूरत में हो, चाहे वो अंदरूनी मुल्क तिजारत की सूरत में हो, चाहे वो इम्पोर्टर्स पर लगाए गए टैक्सेस की शक्ल में हो। वो टैक्सेस जो FBR इकट्ठे करता है वो मुस्तकिल हमारी जो टारगेट्स होते हैं रेवेन्यू के, जो IMF हमें देता है, वो उससे कम होते हैं और थोड़े से कम नहीं होते, अरबों रुपए, खरबों रुपए कम होते हैं हमारे जो टारगेट्स हैं उनसे ही। जब हमारी टैक्स कलेक्शन सरप्लस हो जाएगी, मजाक न समझें, वैसे ही बात है। कभी हमारी टैक्स कलेक्शन के फ़र्ज़ करें हमें IMF 1000 अरब रुपया टैक्स जमा करने का कहे और हम 2000 अरब रुपया उस साल में टैक्स जमा कर लें, तो फिर हम इस काबिल होंगे कि अपने कर्ज उतार सकें। और क्या ऐसा पाकिस्तान अगले 20-50 साल में भी हो सकता है? ना ही समझो। आज ही वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का जो टैक्स का सिस्टम है वो बेहद नाक़िस है और बिल्कुल करप्ट है और बेकार है। तो ऐसे करप्ट, बेकार और नाक़िस सिस्टम के साथ क्या वाकई हम कभी इस काबिल हो सकेंगे कि अपने कर्ज उतार सकें? जब नहीं उतार सकेंगे तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हमेशा मौजूद रहेगा और दोस्त ममालिक हमें हमेशा आंखें दिखाते रहेंगे। फ़र्ज़ करें हम डिफ़ॉल्ट नहीं भी करते, अल्लाह करे ना करें, कभी भी ना करें, तो उसके बावजूद चाहे सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक हों, चीन जैसे दोस्त ममालिक हों या IMF जैसे कर्ज़ देने वाले इदारे हों, हमें इन सब के हर हुक्म को मानना पड़ेगा, इनका मती बन के रहना पड़ेगा और अवाम को किसी मुबैना या हकीकी माशी तरक्की के समरात नहीं मिल सकेंगे। हम अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ नहीं बना सकेंगे और अवाम की हालत ज़ार बेहतर नहीं होगी। इकॉनमी के नंबर्स बेहतर होने के बावजूद, जैसे कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब एतराफ़ कर रहे हैं, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट शुरू नहीं होगा, अवाम को नीचे उसका फ़ायदा नहीं जाएगा क्योंकि हम अपनी पॉलिसीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकेंगे। लिहाजा इस शहबाज हुकूमत को ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ख़तरा है, ना मौलाना फजल रहमान से कोई ख़तरा है, ना अदालतों के जजों से कोई ख़तरा है, ना वकीलों से कोई ख़तरा है, क्योंकि अपोजिशन की ये तमाम हकीकी या मारूज़ी हालात के तहत वजूद में आ जाने वाली फोर्सेस या तो सत्तू पी कर सो रही हैं या बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी हैं या अपनी आज़ादी पे समझौता कर चुकी हैं या उनकी क़ुव्वत मज़ामत ख़त्म हो चुकी है। शहबाज हुकूमत को अब अगर किसी से ख़तरा है तो वो सिर्फ़ अपने इन कारनामों से ख़तरा है।